नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता रानी की। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम ऐसी कोई मंत्र वगैरह लेके आइए जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही सात्विक हो, जिसको हम उठते बैठते किसी भी समय जाप कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, वह बिल्कुल सात्विक हो और हमारे लिए वह भाग्यदायक हो और हमारी उन्नति का कारक बने और हमारे सभी दुखों को हर ले। तो मैं आज आपके लिए ऐसा ही एक मंत्र रामायण की चौपाई लेके आई हूँ। रामायण रामचरितमानस को कलयुग में बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। इसमें लिखी गई प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक लाइन एक मंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा मनुष्य के सभी दुख, सभी कष्ट, सभी क्लेश हरे जा सकते हैं और जीवन में सौभाग्य, सुख, संपत्ति और आर्थिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनका जाप हम चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी समय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रामायण की इन चौपाइयों के बारे में। रामायण में ऐसी चौपाइयाँ हैं जो नियमित पाठ से दुख, संकट और परेशानी सभी को हर लेती हैं और जिन्हें संकट या दुख निवारण के लिए पढ़ा जा सकता है। दुख निवारण के लिए चौपाई मैं लेके आई हूँ। फिर भी अगर इसमें कुछ आपको समझ ना आए, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी का जवाब दिया जाएगा, थोड़ा लेट दिया जाए या किसी भी प्रकार से दिया जाए, सभी का जवाब दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, पहली चौपाई है इसमें। राम भक्ति मणि उस बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। दोबारा सुने, राम भक्ति मणि उस बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। इसका अर्थ है कि जो श्री राम की भक्ति में मन लगाता है उसके दुख सपन में भी नहीं रहते। उसके जीवन से धीरे 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 सभी समस्याएं मिटने लगती हैं। यह बहुत ही कारगर चौपाई है। इसका नियमित जाप करें और इसका अर्थ मतलब इसका जो है प्रभाव हमें जीवन में 1 महीने के अंदर अंदर ही दिख जाएगा और इससे सभी दुख संकट मनुष्य के कटने लगते हैं। दूसरी है, राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अर्थ है कि श्री राम जिनकी आँखें कमल के समान हैं और धनुष बाण को धारण किए हैं, वह भक्त की सब विपत्ति हरते हैं और सुख देते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली चौपाई है। इसको भी आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी जो आपको एक चौपाई अच्छी लगे उसका प्रयोग करके आप जीवन में देख सकते हैं और इनका असर आपको अपने जीवन में 15 दिन में ही दिख जाएगा। इसको चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी समय जाप कर सकते हैं। तीसरी चौपाई है जो बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, कृपया मेरे भारी संकट को हर लें। यह भी बहुत ही प्रभावशाली चौपाई है और इनका प्रयोग अपने जीवन में करके देखें और 15 दिन में ही चमत्कार देखें। अगली चौपाई है, देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। अर्थ है कि देव की और भौतिक ताप से राम राज्य में किसी को नहीं सताते। देह की, देव की और भौतिक ताप ये राम राज्य में किसी को नहीं सताते हैं। जो कि राम की भक्ति करते हैं उनको देविक और भौतिक किसी प्रकार की परेशानी नहीं सताती है। यह चमत्कारी चौपाई रोग, भय और संकट में पड़ी जाती है। आप इसको 15 दिन जाप करके देखें। अगर आपको कोई भी रोग है, कैंसर तक के भयानक रोग को यह ख़त्म करने की क्षमता रखती है। 15 दिन में ही आपको प्रभाव इसका दिखने लग जाएगा। बस शर्त एक है कि इनको बड़े ही अच्छे भाव से, बड़े ही
मतलब पॉजिटिव सोच से करें, नकारात्मक विचार मन में ना रखें और किसी का गलत करने का विचार भी मन में ना रखें। हर समय भगवान में श्री राम और हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करके इन चौपाइयों का जाप करें। फिर देखते हैं, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 5 से 7 दिन में ही आपको लाभ होने लग जाएगा। अगली चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। एक बार और ध्यान से सुने, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। अर्थ है कि जो श्रद्धा से इसका पाठ या श्रवण करते हैं, इस चौपाई का जो भी लोग श्रद्धा से पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, वे हर प्रकार की सुख संपत्ति को प्राप्त करते हैं। उनके घर में धन संपत्ति के भंडारे भरने लगते हैं, उनके सभी दुख दूर करते हैं और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनमें से किसी भी चौपाई को आप अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं और लाभ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो से लाभ होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएं। कई कमेंट आए हैं कि एक वीडियो बनाई थी मैंने शादी के ऊपर, उनमें कमेंट आया कि मतलब 3 मंथ का प्रयोग था वो, उसमें कमेंट आया कि मैम 1 महीने में ही करते ही 7-8 दिन ही हुए थे यह प्रयोग करते हो, तो उनकी रिश्ता पक्का हो गया जो कई सालों से नहीं हो रहा था। तो बहुत लोग धन्यवाद भी करते हैं, बहुत लोग, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी उपाय बताए जाते हैं वे बिल्कुल ही सात्विक होते हैं। तो आप मन से करें, अपने इष्ट देव को मन में धारण करके करें। अगली चौपाई है, जासु नाम भव भेषज, जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय शूल जो कृपाल मोहि, तो पर सदा रहु अनुकूल। ध्यान से सुने, जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय शूल सो कृपाल मोहि, तो पर सदा रहु अनुकूल। अर्थ है, जिसका नाम ही भव रोग दूर करने वाली औषधि है, वे भगवान हमेशा कृपा करें। राम नाम को तो इतना शक्तिशाली माना गया है कि यह किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने की ताकत रखता है। जो राम नाम जापक होते हैं, जो राम नाम का जाप करते हैं, उन पर हनुमान जी अपने आप ही कृपा करने लगते हैं, उनके धीरे धीरे सारे संकट हरने लगते हैं। क्यों? एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर माना गया है। और अचानक संकट और भय से मुक्ति के लिए कुछ शब्द बताए गए हैं रामचरितमानस में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अपने जीवन में प्रयोग करें और इनका चमत्कार देखें। इनका ज़्यादा दिन तो मैं नहीं कहती, पर 15 दिन में ही अपने जीवन में लाभ मिलने लगता है। मैंने भी इन चौपाइयों का जाप किया है, इनमें से कुछ चौपाइयों का जाप किया है और मैंने अपने जीवन में साक्षात प्रभाव देखा है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अचानक संकट और भय से मुक्ति के लिए संशय बिहग उड़व निहारी। अगर किसी भी प्रकार के संशय में फंस गए हो, भय में फंस गए हो, या मन में किसी भी प्रकार का भय रहता हो, उससे मुक्ति पाने के लिए संशय बिहग उड़व निहारी, ये ही 4 शब्दों का प्रयोग करें। संशय बिहग उड़व निहारी। संशय शंका रूपी पक्षी बताया गया है, इसमें पक्षी को भगाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। देखोगे कि आप 10-15 दिन में ही आपका संशय दूर हो गया है। और एक और इसमें बताए गए हैं शब्द, ये 3 शब्द प्रयोग करें। शरणागत बच्छल भगवाना, शरणागत बच्छल भगवाना। ध्यान से सुने, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु शरण में आए हुए हर व्यक्ति के लिए यह है। इन शब्दों का प्रयोग करने से प्रभु हर व्यक्ति को अपने शरण में लेते हैं और उनके संकटों का नाश कर लेते हैं। इनके नियमित पाठ से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति इनको उठते बैठते किसी भी समय जाप कर सकता है, इनको उठते बैठते हर समय जाप करता है, हर समय भगवान राम में श्रद्धा रखता है, तो इनका प्रभाव अपने जीवन में सिर्फ 10 दिन में ही दिखने लगता है। 10 दिन में ही चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याएं जीवन से छटने लगती हैं।
भगवान राम बहुत ही दयालु हैं। इन चौपाइयों को नित्य श्रद्धापूर्वक पाठ करने से मानसिक शांति, समृद्धि, रोग भय मुक्ति, आत्मिक बल मिलता है। संकट की घड़ी में मनुष्य जब संकट में फंस जाता है तो विशेष रूप से इनका पाठ किया जाता है और इन चौपाइयों का प्रयोग करके कोई भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल में सभी समस्याओं का जो भी कमेंट करते हैं सभी समस्याओं का फ्री में जवाब देते हैं। कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। कमेंट करके देखें और अपने आप अनुभव करें। कोई भी उपाय अगर आपके जीवन में लाभदायक होता है तो उसका हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं कि इस उपाय से लाभ हुआ है। धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा। जय श्री राम।